जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये हिंदी का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही 25 प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ बताइए। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, खुद अपने को हानि पहुंचाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्या करना? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा खुद अपने को हानि पहुंचाना। क्या? तो खुद अपने को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। विहार, इला, निकेतन या फिर या सभी। तो बात कर लें घर का पर्यायवाची, तो घर का जो पर्यायवाची होता है ये निकेतन होता है। क्या? तो निकेतन होता है। बात कर लें कुछ और शब्द के जो घर के पर्यायवाची हैं, तो क्या हो जाएगा? भवन भी, भवन जो है ये भी घर का पर्यायवाची भवन भी है और सदन भी है। क्या है? तो सदन भी घर का पर्यायवाची है। आवास भी घर का पर्यायवाची। क्या? तो आवास भी घर का पर्यायवाची है। आलय भी घर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। तो घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन तो है ही। भवन है, सदन है, आवास है, आलय है, तो ध्यान रखिएगा ये सब शब्द पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बुभुद, ऊषर, उर्वरा या फिर उपजाऊ। कहते हैं वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा ये ऊसर हो जाएगा। क्या? तो ऊसर हो जाएगा या फिर बंजर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। भूदान, आजीवन, सप्ताह या फिर प्रतिदिन। बात करें हमने द्विगु समास के बारे में कई बार आपको बताया है। द्विगु समास जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर क्या हो जाता है? द्विगु समास। तो यहां पर सप्ताह दिया हुआ है, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, तो क्या हो जाएगा? सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा। क्या? तो सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा। बात कर लें आजीवन की, तो हमने बताया है कि आजीवन जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, जैसे जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए वहां पर क्या होता है? तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, दिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास यहां पर भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? आपको बताना है कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। चिन्ह, भाग्य, गोद या फिर रक्षा। तो बात कर लें, चिन्ह भी जो है ये अंक का अर्थ है, गोद भी अंक को बोल सकते हैं, रक्षा भी अंक है, बट भाग्य नहीं है। क्या? तो इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो भाग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? इनमें से कौन सा जो शब्द है ये शुक्र का जो है शुक्ल का विलोम है? कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो श्याम, कृष्ण, उष्ण या फिर शीतोष्ण। तो कहते हैं शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का जो विलोम हो गया वो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। क्या? तो केवल सिंपल पूछा गया शुक्ल का विलोम, तो आप कृष्ण लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष, अंत, पतन या फिर इनमें से कोई। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है आप पढ़े होंगे कई बार, और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो अपकर्ष हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा? तो अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। एक बुरा तो दूसरा भी उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो कह सकते हैं एक तो करेला है और दूसरा नीम चढ़ा है, क्या हो जाएगा? तो एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्या? तो एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक, अकर्मक, अनेकार्थक या फिर प्रेरणार्थक। तो राम आम खाता है, कई बार मैंने आपको बताया राम आम खाता है। राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। जब आपको आम क्या हो गया तो राम जो करता हो गया, आम क्या हो गया तो कर्म हो गया, तो कर्म यहां पर मिल गया तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। जहां पर कर्म ना मिलता अगर तो अकर्मक हो जाता। प्रेरणार्थक, जब किसी दूसरे से काम करवाओ, जैसे आप अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक और प्रमाणवाचक या फिर भाववाचक। तो आपको बताना है जिन संज्ञा शब्दों से
पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की बात कर ले तो जो पूरे जाति का बोध कराए, क्या, जो पूरे जाति का बोध कराए, जैसे लड़का हो गया, लड़का क्या है, पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक मटेरियल जिसमें हो जाए सोना चांदी, इस प्रकार। परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक जिसे नापा, जिसको हम नाप तोल कर पता कर सकते हैं कि कितना है। भाववाचक जिसका आप केवल अनुभव कर सकते हैं, भाववाचक केवल अनुभव कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को आप कभी छू नहीं सकते, ध्यान रखना। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, तो जिसका आप केवल अनुभव कर सकते, छू नहीं सकते, कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा को आप प्लेट पे नहीं परोस सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाप तोल की जब भी बात आए तो परिमाणवाचक, क्या, तो परिमाणवाचक। बचा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली होगी, क्या, दुनिया में अकेली होगी, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। जैसे हिमालय हो गया, ध्यान रखना है, भारत देश हो गया, भारत क्या है, तो दुनिया में अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। हिमालय कैसा है, तो हिमालय के जैसा और कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक में हिमालय हो गया और क्या हो गया, भारत हो गया। ऐसे आप ऐसा कुछ लीजिए जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसे कोई ना हो, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ बताइए। कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गूंगे का गुण, इसको क्या बोलते हैं, अवर्णनीय अनुभव, क्या, तो अवर्णनीय अनुभव। गूंगे का गुण जो होगा उसको बोलेंगे अवर्णनीय अनुभव। कई बार पूछा गया है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जातीय का विलोम बताइए, सजातीय, जातीय, विजातीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय का जो विलोम होता है सभी को पता है, आप लोग बहुत बचपन से पढ़े होंगे। विजातीय होता है, क्या होता है, तो जातीय का जो विलोम होता है विजातीय। दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे तो प्लीज कमेंट भी करते रहें। शिशु रिक्त स्थान दिया हुआ है और अबोध होता है, तो शिशु अल्पज्ञ और अबोध होता है, बहुज्ञ और अबोध होता है, या फिर अज्ञ और अबोध होता है। तो शिशु जो होता है ये अज्ञ और अबोध होता है। तो थर्ड ऑप्शन प्रेजेंट जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तो अज्ञ और शिशु जो है अज्ञ और अबोध होता है, यानी कुछ नहीं जानता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, गुनाह करना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं खून का घूंट पीना क्या हो जाएगा, गुस्सा पचा जाना, क्या, तो खून का घूंट पीना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तो गुस्सा पचा जाना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाण का समानार्थी शब्द बताइए। सिले, मुक्त, तनय, दहन या फिर यह सभी। तो दहन क्या होता है, आग का होता है, तनय क्या होता तो पुत्र का होता। तो बाण का समानार्थी जो शब्द हो जाएगा ये सिलीमुख हो जाएगा, क्या, तो सिलीमुख होता है बाण का समानार्थी शब्द, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाहर लकड़ी के रिक्त स्थान दिया हुआ है, पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, समूह पड़े हुए हैं, झुंड पड़े हुए हैं, गट्ठर पड़े हुए हैं या फिर या सभी पड़े हुए हैं। तो बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, क्या, तो बाहर जो है लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। तो 25 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बता देना कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। नेक्स्ट, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बताइए। बाधा, प्रीति, भ्रमण या फिर इनमें से कोई। व्यवधान कहते हैं उन्होंने मेरे काम में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, क्या कर दिया, तो काम में जो है व्यवधान उत्पन्न कर दिया। तो व्यवधान का क्या हो जाएगा, तो बताना है आपको। बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यवधान उत्पन्न करना क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न करना। इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या, तो बाधा उत्पन्न करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, पानी है, सामने है, इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न दोस्तों, इसी प्रकार के आसान प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखें। कुछ ही प्रश्न होंगे जो थोड़े से लेवल के होंगे, इसलिए ध्यान रखना, पढ़ के आपको पूरे ध्यान से जाना है। प्रश्न निश्चित ही मिल जाएंगे, मिलेंगे तो आपको सही करना होगा। आपके दर्शन क्या हो जाएंगे, दुर्लभ है। आपके दर्शन कहते हैं आपके दर्शन दुर्लभ है। नेक्स्ट, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताइए। खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी या फिर या सभी। तो कहते हैं आकाश को छूने वालों को क्या बोलते हैं, गगनचुंबी बोलते हैं, क्या, गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला क्या हो जाएगा, गगनचुंबी। नेक्स्ट, अधिकांश जनसंख्या भारत के लिए नियम है, त्रासदी है, अभिशाप है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक जनसंख्या जो है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए, भारत की बात ही नहीं है कि जहां पर अधिक जनसंख्या है वहां पर ज्यादा समस्या होती है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, तो अभिशाप है, क्या है, तो अभिशाप है। अधिक जनसंख्या जो है ये भारत के लिए अभिशाप है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है
वाक्य में कौन सी कारक का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम बात कर ले कारक, तो कारक कितने होते, 8 होते, कितने, तो 8। कर्ता ने, कर्ता का कारक विभक्ति की बात कर ले, कारक चिन्ह की बात कर ले, तो कर्ता ने क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या हो जाएगा, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से हो जाएगा संबंध, का की के का संबंध का जो हो जाएगा का की के रा री रे ना नी ने, तो यहां पर वह कार मेरी है, मेरी है क्या बता रहा, संबंध बता रहा है कि वह कार मेरी है, तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, तो यहां पर संबंध कारक हो जाएगा क्या, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम अंबर सितारा धरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवनी मतलब क्या होता है, तो अवनी जो पर्याय है ये पृथ्वी का है, किसका, तो पृथ्वी कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, धरा भी पृथ्वी का पर्याय होता है, धरा भी होता है, लेकिन अंबर क्या होता है, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, और आकाश को क्या बोलते, तो अंबर बोलते, तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अंबर हो जाएगा क्या, तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, डच, चीनी, अंग्रेजी या फिर फ्रांसीसी। तो बात कर लें स्टेशन, तो स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। मुहावरा की बात कर ले, कुछ शब्द आप लोग ध्यान रखिए, मुहावरा जो है ये, मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का है, किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का हो जाएगा। मानसून भी जो है ये अरबी भाषा का है, मानसून भी अरबी भाषा का है, मासूम भी अरबी भाषा का है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे, तो प्लीज आप लोग जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, प्रबल संभावना है आने की, तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, कितने, तो 2 प्रकार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है, बताना है आपको, इनमें से कौन सा शब्द है जो कसरत का अनेकार्थी शब्द है, कारखाना, साधारण, व्यायाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कसरत, कसरत का जो समानार्थी होता है क्या होता है, तो व्यायाम हो जाएगा क्या, तो कसरत का जो समानार्थी हो जाएगा ये व्यायाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करें और बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपके 25 प्रश्न में सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है, तो फ्री एग्जाम जोन आपको सर्च करना है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।